वीडियो में हम विज्ञान के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो कि रेलवे और टेक्नीशियन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके महत्व बहुत ज़्यादा महत्व का क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला का नाम क्या था। तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला का नाम वेलेंतीना तेरेस्कोवा था। ठीक है। बचेंद्री पाल भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। संतोष यादव भी चढ़े थे। ठीक है। यूरी गागरिन जो है रूस का है। सोडियम का प्रतीक क्या होता है। सोडियम का प्रतीक क्या होता है। तो सोडियम का प्रतीक Na होता है। ठीक है। पोटेशियम का प्रतीक K होता है। कैल्शियम का प्रतीक Ca होता है। तो ये सब प्रतीक याद रखना चाहिए सिंबल। हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है। हीलियम का प्रतीक He होता है। ठीक है। फिर ये अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सोना, चांदी, कॉपर या फिर मतलब लोहा में सबसे अधिक तन्यता कौन है। सबसे ज़्यादा तार के रूप में किसे बना सकते हैं। तन्य मतलब तार के रूप में किसे बना सकते हैं। तो तार के रूप में मेन रूप से सबसे ज़्यादा सिल्वर से बनता है ना। चांदी से सबसे ज़्यादा लंबा तार खींचा जा सकता है क्योंकि सबसे अच्छा चालक धातु है इसलिए। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 28 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है। तो 75% शुद्ध सोना पाया जाता है। 18 कैरेट में 75% शुद्ध सोना पाया जाता है। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है। तो डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन होता है। नाइट्रोग्लिसरीन होता है डायनामाइट में मेन रूप से। ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भाखड़ा, सिंदूर भाखड़ा किसे कहते हैं। तो सिंदूर भाखड़ा HGS को कहते हैं। HGS को कहते हैं सिंदूर भाखड़ा। ठीक है। दोनों ऐसे होता है लेकिन मेन रूप से HGS ही होता है। ठीक है। और Fe मतलब लोहा का रासायनिक प्रतीक किसका है। तो लोहा का है। Fe जो है लोहा का रासायनिक प्रतीक है। ठीक है। टीन का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। SN टीन का रासायनिक प्रतीक होता है। और कॉपर का रासायनिक प्रतीक Cu होता है। कॉपर का रासायनिक प्रतीक Cu होता है। ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। 9 नंबर क्वेश्चन करा है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला थी जो कि करनाल की थी। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन कि चंद्र तल पर चंद्रमा के सतह पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान क्या था। तो अपोलो 11 ने मनुष्य को सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचाया था। ठीक है। अपोलो 11 जो था मनुष्य को चंद्रमा पर पहुंचाया था। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन करा कि विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का क्या है। तो देख लेते हैं कि विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह क्या था। तो आर्यभट्ट पहला ऐसा वैज्ञानिक उपग्रह है जो विदेश की भूमि से छोड़ा गया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या करा कि ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो H2SO4 ऑटोमोबाइल बैटरी में पाया जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि आयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं। आयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं। तो आयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं H2SO4। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल को ही क्या कहते हैं। आयल ऑफ विट्रियोल। ठीक है। H2SO7 का होता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। चांदी का रासायनिक प्रतीक Ag होता है। और सोना का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। Au होता है। सोना का रासायनिक प्रतीक Au होता है। ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन
15 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि सल्फर के अणु का सूत्र क्या होता है, तो S8। S8 सल्फर के अणु का सही फार्मूला है। C2H का सूत्र होता है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फार्मूला आता है C2H5OH, ठीक है, OH, C2H5OH। यहाँ पर यस जो नहीं है 5 है, गलती से लिखा गया है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन कि डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रियोन के नाम से जाना जाता है डाइफ्लोरोमीथेन को, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या होता है। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम होता है चांदी। चांदी को कहते हैं क्विक सिल्वर, ठीक है। सबसे भारी धातु क्या होता है, सबसे भारी धातु यूरेनियम हो जाएगा, ठीक है। सबसे भारी धातु क्या होगा, यूरेनियम। यूरेनियम सबसे भारी धातु है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है, तो तांबा सब में पाया जाता है, क्योंकि पीतल जो है वो तांबा और टीन से मिलके बना हुआ है, तांबा और टीन से मिलके बना हुआ है। और जर्मन सिल्वर में भी तांबा पाया जाता है, ठीक है, जर्मन सिल्वर में भी तांबा पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1। अब हम 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है, तो जस्ता से ही किया जाता है। जस्ता से ही लौह चादर को लेपित किया जाता है और इस प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इस बात को याद रखो, गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है। हिंदी में गैल्वेनीकरण कहते हैं और अंग्रेजी में गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखो, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये है बंगलौर में, त्रिवेंद्रम में। विक्रम साराभाई जो है बी नंबर नहीं होगा, त्रिवेंद्रम होगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में है, ऑप्शन नंबर 1। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान क्या था, मंगल ग्रह पर उतरने वाला है ना, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था पाथफाइंडर। पाथफाइंडर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप हीरा होता है। हीरा जो है शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप होता है, ठीक है। 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर का रहा है कि सबसे कठोरतम पदार्थ क्या होता है, तो हीरा। हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 तो नियॉन का होता है, 21 तो स्कैंडियम का होता है, कार्बन का 6 होता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं अमलगम। अमलगम में रहता है, अमलगम किसे कहते हैं, वैसा मिश्र धातु जिसमें एक धातु मरकरी रहे, Hg मरकरी को कहते हैं। एक ऐसा मिश्र धातु जिसमें एक धातु मरकरी रहे ही रहे, तो क्या हो जाएगा, अमलगम कहलाएगा उस मिश्र धातु को। अमलगम में मरकरी रहता ही रहता है। अब क्वेश्चन है अधिक तन्यता वाला धातु किसे कहते हैं, तो अत्यधिक तन्यता वाला धातु यहाँ हो जाएगा एल्युमिनियम हो जाएगा, क्योंकि चांदी तो है नहीं, तो अधिक तार के रूप में एल्युमिनियम को ही बना सकते हैं, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जाता है, तो किस धातु का तार आसानी से खींचा जाता है, तो इसमें हो जाएगा तांबा का। तांबा के धातु के तार आसानी से खींचा जा सकता है, बी नंबर हो जाएगा। 31 के क्वेश्चन कि कौन से तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु होता है, तो मुलायम धातु होता है कौन, तो इसमें हो जाएगा चांदी जो है सबसे अधिक नमनीय धातु होता है ना, खींचने के रूप में। जल में सबसे कम घुलनशील गैस क्या होता है, जल में सबसे कम घुलनशील गैस नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन जल में बहुत ही कम मात्रा में घुलता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है,
तो कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन के प्रतिशत मात्रा कैसे निकालेंगे कि कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है 12 बटे टोटल द्रव्यमान कितना था, तो कैल्शियम का 40 हो जाएगा और सोल्तिया 48 अच्छो, और सोल्तिया 48 अच्छो कितना हुआ 54, तो इसको भागा देंगे 94 से, लगभग में आ जाएगा कितना 8 4 12, तो 96 हो जाएगा ना, है ना, 56 तो 96, तो 12 8 96, 8 से कट जाएगा और गुना 100 कर देंगे, तो 100 करेंगे तो लगभग में कितना होगा 4 दूनी 8, 4 से 25% लगभग में आएगा। ठीक है, इसमें देख लेते हैं ऑप्शन क्या दे रहा है ना। तो कार्बन में कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का प्रतिशत होता है लगभग में 12%, ऑप्शन ठीक डी नंबर ऑप्शन होगा। हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन सा होता है, तो फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली का ऑक्सीकरणकर्ता फ्लोरीन होता है। ये सबसे रिएक्टिविटी होता है, ये तुरंत ही क्या करता है अभिक्रिया कर लेता है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होता है, तो अम्ल वर्षा मेन रूप से सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है और इसके कारण से सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है H2SO4 बरसात के समय में। ठीक है, अब क्वेश्चन करा 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो मीथेन का रासायनिक सूत्र सभी जानते हैं कि CH4 होता है। CH4 जो है मीथेन का रासायनिक सूत्र है। C2H6 जो है इथेन का रासायनिक सूत्र है। C2H6 क्या है इथेन का रासायनिक सूत्र है। और C2H2 जो है एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है और इसका प्रयोग फल को पकाने में किया जाता है। कच्चे फल को पकाने में C2H2 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में करा कि सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रयोग की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, तो डेवो रेनर ने सबसे पहले तत्वों को वर्गीकृत करने की कोशिश किया था। अब हम 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, तो यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु होता है और परमाणु का तत्व का सबसे छोटा अणु परमाणु होता है। ठीक है, परमाणु सबसे छोटा इकाई होता है तत्व का। तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है 39 नंबर में कि एक परमाणु के द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, तो AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ए से एटॉमिक, M से मास और U से यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट से एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान रहते, तो परमाणु जो है तत्व का सबसे छोटा कण है जिसमें सभी तत्व के सभी गुण मौजूद रहते हैं, है ना, उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा इस वीडियो को। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक